जय हिंद ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन और उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो को पुश करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज का पहला प्रश्न, भारत वियतनाम संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई। नंबर 2, दोनों देशों के बीच कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने की बात हुई। ऑप्शन है आपके सामने केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। इनमें से आपका सही आंसर होगा केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए इस क्वेश्चन का विस्तार देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामहिम न्युएन फू त्रोंग से फोन पर बात की। भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई दी। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया नया हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल से संबंधित है? आपके सामने है ऑप्शन असम राइफल्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF। आपका इनमें से सही आंसर होगा CISF, यानी कि आंसर डी। आइए इस क्वेश्चन का विस्तार देखते हैं। देश के गृह मंत्रालय का नया हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल सामने आया है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री द्वारा हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल पर जोर देते हुए इसे आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत उपकरण बनाने की सिफारिश की गई है। हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल के तहत यह विचार दिया गया है कि निजी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को प्रभावी बनाने और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का अर्धसैनिक बल CISF और निजी सुरक्षा एजेंसियां हाथ मिला सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल जियो पार्क जो सुर्खियों में है का संबंध किस वैश्विक संस्था से है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन IUCN से, यूनेप से, UNDP से, यूनेस्को से। इसका सही आंसर होगा यूनेस्को से। इस क्वेश्चन का विस्तार देखते हैं। दुनिया के देशों में ग्लोबल जियो पार्क घोषित करने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यूनेस्को दुनिया भर के देशों में बायोस्फीयर रिजर्व को अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत घोषित करता है और साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित करता है। वर्तमान में 44 देशों में 161 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, लेकिन अभी तक भारत का एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की अब तक निम्नलिखित में से किन देशों के साथ 2+2 वार्ता हो चुकी है? आपके सामने ऑप्शन अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी। अगला ऑप्शन जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। अगला ऑप्शन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस। अगला ऑप्शन अमेरिका, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस। आइए इस क्वेश्चन का विस्तार देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रतिरक्षा और विदेश मंत्री अमेरिका गए, जहां उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस इलाके में अपने सहयोग की भी समीक्षा की। 2+2 वार्ता में दो देशों के 2 मंत्री भाग लेते हैं।
जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। वार्ता के इस स्वरूप की शुरुआत जापान ने की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने अधिकतर या सभी क्वेश्चनों के आंसर सही दिए होंगे। जय हिंद।